पाकिस्तान कहता है कि जी बांग्लादेश के खिलाड़ी से क्योंकि आपने नहीं खेला है बांग्लादेश के साथ, तो हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। ये हम हमेशा दूसरों के झगड़े में क्यों पड़ जाते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल एक वाहियात किस्म का ये इनका स्टांस है। बांग्लादेश जाने और इंडिया जाने, आप क्यों खामखा दूसरों के झगड़े में पड़ रहे हैं? आप अपना क्रिकेट जो है वो आप खेलें। यहाँ के जो अवाम है, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम है, उनको आप एक मौका दें एंटरटेन होने का। एक खेल है वो, और खेल में पॉलिटिक्स का अमल दखल नहीं होना चाहिए। खेल तो एक हेल्दी एक्टिविटी है जो कि एंटरटेनमेंट के लिए होती है प्राइमरीली। तो आप खामखा लोगों को महरूम कर रहे हैं एक बिल्कुल बिला वजह एक फजूल किस्म के प्रोटेक्स्ट के ऊपर कि जी चूंकि वो बांग्लादेश के साथ उनका वो कॉन्फ्लिक्ट है तो जी हम नहीं खेलते जाके। क्यों भाई? पहले आप इतने बांग्लादेश के वो आप चाचे मामे हैं, तो वो जो पैसे मांग रहे हैं आपसे, मेरा ख्याल $3.5 अरब आप उनको वो दे दें और उनसे माफ़ी भी मांग लें जो कुछ आपने वहाँ पे 71 में किया था। पहले ये कर लें, फिर उसके बाद आप इस पे भी आ जाएं। तो ये समझ नहीं रहे हैं कि अगर ये नहीं जाते तो ये आईसीसी इन पे हैवी एक फाइन जो है वो इम्पोज करेगी, और आप खामखा एक अल्टीमेटली 15 तारीख को चले जाएंगे ये वहां पे। ये इस वक्त नारे मार रहे हैं और फिर ये चले जाएंगे वहां पे और खेलेंगे ये क्रिकेट। लेकिन खामखा मतलब जरूरत क्या है ऐसी बातें करने की, वाहियात बातें करने की क्या जरूरत है? जी तो मतलब सर इन्होंने यू टर्न इन्होंने लेना है, तो सर यू टर्न इन्होंने लेना है और इन्होंने फिर जाके भारत के साथ क्रिकेट खेलनी है। तो ये हर बार जो ये कहते हैं कि हम नहीं खेलेंगे, हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, और उसके बाद ये यू टर्न भी ले लेते हैं। जैसे इनको पता लगता है कि एक लंबा चौड़ा फाइन जो है वो इनका इंतजार कर रहा है, अगर इन्होंने जाहिर है कि इसमें से निकले और तो इनके ऊपर एक काफी हैवी फाइन लगाया जा सकता है। तो फिर सर ये मतलब क्या गड़बड़ करते हैं, ये क्यों इस तरह के फैसले करते हैं कि खुद दुनिया हंस रही होती है कि भाई पहले ये कहा और फिर पहुंच गए खेलने? ये आदत से मजबूर है, बस वो एक आदत बनी हुई है इस तरह, मतलब फजूल किस्म की बातें करने की। और आप यार जो करना है आपने वो करें, और अल्टीमेटली यही करना है, इन्होंने चले जाएंगे ये। लेकिन इस किस्म की बातें करके आप खाम खा माहौल ख़राब करते हैं और खाम खा आप अपने आप अपनी रेपुटेशन ख़राब करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और क्रिकेट जो है, बल्कि मेरा ख्याल है क्रिकेट ही नहीं बल्कि दूसरी भी जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी एक्सचेंजेस होने चाहिए, और इवन कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। लोगों को आना जाना चाहिए, आप बिल्कुल। मौके फराहम करें। आप लेकिन सर आइसोलेट हो गए हैं जी। लेकिन सर आप ये देखिए ना कि पहले पाकिस्तान में हॉकी भी बहुत एक मशहूर खेल था। पाकिस्तान टीम की एक पोजीशन थी हॉकी में। स्क्वॉश हमारे यहाँ नंबर 1 पे सालों साल स्क्वॉश रहा है। बॉक्सिंग में हम रहे हैं, और अब एक एक करके एक क्रिकेट ही बची है। बाकी तो सारे खेल हमारे यहाँ से गायब भी होते चले जा रहे हैं कि मतलब हम वर्ल्ड में किसी पोजीशन पे नहीं है, ना हॉकी में, ना फुटबॉल में, ना स्क्वॉश में। अब एक ले देकर जो है वो क्रिकेट बची है। उसके अंदर आपको नहीं लगता कि अब इन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स डाल दी है? अपनी मर्जी के प्लेयर्स आएंगे, चाहे वो परफॉर्म करें ना करें। अभी से जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो या दुनिया में कहीं के हो, वो कह रहे पाकिस्तान की टीम बहुत ही कमजोर है, भारत ऐसे के ही है। सामने तो टिक ही नहीं पाएंगे ये। देखें ना, जब आप हर मैदान में पॉलिटिक्स ले आए, हर इदारे में पॉलिटिक्स ले आए, तो फिर तो वो इदारा तबाह हो जाता है ना। क्योंकि फिर प्रायोरिटीज कुछ और हो जाती हैं, फिर कंसिडरेशंस कुछ और होती हैं। तो जब पॉलिटिक्स आ जाएगी, खेल में आए या किसी इदारे में आए, तो वो तो तबाह हो जाता है वो। और यही हमें खेल में लग रहा है कि हम हॉकी में भी पॉलिटिक्स ले आए, स्क्वॉश में भी ले आए, दोनों खेल तबाह हो गए हमारे। हाँ, हम वर्ल्ड चैंपियन थे हॉकी में, स्क्वॉश में हमारे यहाँ वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं जहांगीर खान। आप देख लें, कभी हारे ही नहीं वो। तो अब वो कहाँ गए? वो जहांगीर खान भी कोई नहीं आ रहा,
और हॉकी में हम वर्ल्ड चैंपियन रहे, हॉकी भी गई, खत्म हो गई, और अब क्रिकेट में कुछ थोड़ी बहुत जान रह गई थी। अब क्रिकेट को भी हम उसी नहज पे लेके जा रहे हैं, तो कल को क्रिकेट का भी नामो निशान मिट जाएगा अगर आपने इस किस्म की हरकतें की। क्रिकेट में भी आप पॉलिटिक्स ले आए, क्रिकेट में भी अपनी पसंद के खिलाड़ी आपने लाना शुरू कर दिए। तो ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, जब मजहब ले आए ना किसी इदारे में और सियासत ले आए, तो वो इदारा तबाह हो जाता है। तो क्रिकेट बिल्कुल आ गई, ऐसा ही है सर। लेकिन सर वही पहले जैसे आपने जहांगीर खान साहब का नाम लिया, जानशेर खान साहब एक थे, उनका बहुत नाम था उनके बाद। लेकिन अब क्रिकेट ही बची है थोड़ी बहुत। लेकिन बार बार हम यही देखते हैं कि कभी तो कुछ साल पहले तो फौज के हवाले कर दिया गया था कि वो क्रिकेट सिखाएंगे, तो वो पत्थर वत्थर उठाते हुए फोटोज आती थी हमारे खिलाड़ियों की कि पत्थर उठा रहे पता नहीं कहीं पहाड़ पे। तो सब हंसते थे कि भाई फौज इनको क्या क्या सिखाएगी। और उसके बाद जो है वो बहुत ही बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद जो मैच हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर कि बहुत ही बुरी तरह से पाकिस्तान की टीम हारी थी। तो यहाँ पर भी आपको क्या लग रहा है कि पर्ची सिस्टम चल रहा है कि आपको टैलेंट के बजाय या मेरिट के बजाय इधर उधर से कह सुनकर खिलाड़ियों को रखा जा रहा है? मेरा ख्याल है वो क्रिकेट सीखने गए थे, वो सियासत सीख के आ गए ऐसा ही है, और हार गए बड़ी बुरी तरह। बहुत बुरी तरह हारे थे। तो हर काम जो होता है ना, वो हर किसी के बस का रोग नहीं होता। आप उनसे जाके सीखें जो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। आप हर किसी से सीखने चल पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें वापस उसी डगर पे आ जाना चाहिए। हमारा बड़ा नाम था क्रिकेट की दुनिया में। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम थी, उसके खिलाड़ियों को पूरी दुनिया जानती थी। और इवन आज भी, मैं अभी पिछले साल गया था, बर्तानिया गया था, तो बांग्लादेश भी गया था। तो वहाँ पे जो लोग पाकिस्तान को जानते हैं ना, वो हमारे खिलाड़ियों की वजह से जानते हैं बिल्कुल कि जी ये पाकिस्तान का ये खिलाड़ी है। जैसे आप देखें कि जो अर्जेंटाइन का वो फुटबॉल का खिलाड़ी था, वो दुनिया अर्जेंटाइन को उसके नाम से जानती थी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि कोशिश करनी चाहिए इनको कि थोड़ा सा रैशनल हो जाएं ये, और सियासत में ना पड़े। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें, उसको सियासत का गढ़ ना बनाएं। बिल्कुल ऐसा ही। और यकीनन जो खिलाड़ी ये रखते हैं टीम में, उनको भी उनकी मेरिट पे या उनकी कारकर्दगी या उनकी परफॉर्मेंस पे रखा जाए, ना कि कोई किसी का दोस्त है तो कोई किसी का रिलेटिव है या कोई पर्ची लेकर आया उसके बजाय, तो शायद टीम की हालत बेहतर हो जाए। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा कंट्रोवर्सी पहले से चल रहा था। पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कही थी, जिससे क्रिकेट फैंस के दिल टूटने लगे थे। लेकिन अब लेटेस्ट खबर यह है कि स्थिति बदलती दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के बीच बातचीत फिर से शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार 15 फरवरी को श्रीलंका के कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित मैच यही होने की पूरी उम्मीद है। कहा जा रहा है कि पीसीबी और आईसीसी ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मीटिंग में सहमति के करीब कदम उठाए हैं। इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी रुख नरम करने लगा है और भारत के साथ मैच खेलने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सरकार भारत के खिलाफ मैच न खेलने का संकेत दे चुकी थी, लेकिन अब आईसीसी की चेतावनी और चर्चा के बाद वो फिर वापसी के कदम उठा रहा है। यह भी पुख्ता जानकारी है कि पाकिस्तान ने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में बाकी मैचों के लिए अपना स्क्वाड घोषित कर दिया है और उन्होंने नीदरलैंड्स को हराया भी है। भारत ने भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहला मैच जीत लिया है और सूर्या कुमार यादव के शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने 29 रन से जीत दर्ज की है। अब दोनों टीमों के बीच एक बहुत बड़े मैच की बात चल रही है, जहां दुनिया भर के क्रिकेट फैंस भारत और पाकिस्तान के भिड़ंत का इंतजार कर रहे हैं। यह मैच हर बार क्रिकेट का सबसे बड़ा और दिलचस्प मुकाबला रहा है। अगर यह मैच होता है
तो न सिर्फ पॉइंट्स की बात होगी बल्कि क्रिकेट की भावना और जुनून भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप में मैच के खेलने की उम्मीद काफी बढ़ चुकी है। अब बस आधिकारिक ऐलान का इंतजार है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है यह मैच सही तरीके से होगा?